तुर्की सर सैयद अहमद खान। आप बहुत सारे लोग चिढ़ेंगे, मुझे उससे मतलब नहीं है, मगर मेरी नज़र में है। और अगर कोई कुछ कहता रहे, अब भाईजान पे भी शायद फर्क नहीं पड़ता। जी भाईजान, क्या कहना चाहिए? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो करते हैं उन्हें करना है। आज हमारे सुसर और इस शहर के बुजुर्ग कह लूँ मैं, एक जिम्मेदार रहे हैं राजा गजनफर अली खान साहब। आज उनकी बरसी है। आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ था और हर साल हम जो है कैंप लगाते हैं काफ़ी समय से। तो आज जो है 30 दिसंबर है और हमने जो है जो जॉली ग्रांट हिमालय हॉस्पिटल है उसके सहयोग से हम डॉक्टर फैज़ान साहब, आप और सारे हमारे मोअज़्ज़िज़ जो हमारे साथ रहते हैं, सभी ने मिलकर ये कैंप लगाया है, हमारे कॉलेज का स्टाफ। और हमारा मकसद हमेशा से रहा है कि लोगों की मदद की जाए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, एजुकेशन के रूप में हो, हेल्थ के रूप में हो या फिजिकल हो। हम गेम्स भी कराते हैं राजा साहब के नाम पे। तो ये हमारा मकसद है कि हमें अवेयरनेस भी करनी है और हर चीज़ का अपने शहर के लोगों का ख्याल रखना एक एक छोटी सी कंट्रोवर्सी करना चाह रहा हूँ। जो लोग हैं, क्योंकि वो जरूरी है, जो लोग हैं और वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और लोगों की टांग खींच रहे हैं और घर से भी नहीं निकल रहे हैं, उनको लेके मैं कंट्रोवर्सी चाहता हूँ। है। देखिए, जिसका जो काम होता है वो काम करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ये सब अल्लाह का निज़ाम है, जिसको जो काम दिया जाता है वो अब देखना है कि बाखूबी टांग खींच रहे हैं या हल्की बल्कि खींच रहे हैं। उनका काम ही टांग खींचना है, हमारा काम है लोगों की खिदमत करना और हम खिदमत कर रहे हैं। मतलब ये तो उन लोगों के लिए है ना जो दिल पे लेना चाह रहे हैं। आप सबको थोड़ी ना कह रहे हैं, ना ना जो ना जो ना। महसूस करेंगे, है ना? जो मेरे बारे में बात करते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ। अच्छा। नहीं कह रहे तो उनके लिए क्यों कहूंगा मैं? या किसी के लिए भी कह रहे हैं जो काम कर रहा है समाज के अंदर, जो काम कर रहा है, काम जिसका जो होता है वो काम करता है। तो जिसका जो काम है वो कर रहा है। मेरा काम है लोगों की खिदमत करना, मैं खिदमत कर रहा हूँ, मेरे साथी खिदमत कर रहे हैं। दैट्स इट। अब देखिए, सब लोग आ गए, पूरी टीम आ गई, उनको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। फिर जो है कैंप की जो टीम है, जो जॉली ग्रांट से आई है, वो भी आके जो है फीता काटेंगे। और यहाँ गुड़िया खड़ी है उनके इंतजार में। और अभी आ जाएंगे, फिर होता है। जॉली ग्रांट से टीम आ गई और जॉली ग्रांट के जो डॉक्टर हैं वो हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। किरतपुर में अगर कैंप की बात की जाती है तो कैंप का जिक्र ये आता है कि जॉली ग्रांट की जो टीम है वो आएगी। जॉली ग्रांट का जिक्र लगातार हम सब सुनते हैं। आप लोगों पे एक जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब हम लोग पेशेंट से मुलाकात करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, तो उनका कहना ये होता है कि जब हम जॉली ग्रांट में रहते हैं तो वहां पे जो भी जितनी भी सिस्टर होती हैं, वो ऐसा लगता ही नहीं कि हम घर से बाहर हैं। खाने का ख्याल रखना, उनका खुद का ख्याल रखना, तो ये सारी चीजें कैसे कर पाते जी ये तो हमारे पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है, जो कि हम मरीजों को एकदम अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही रखते हैं। मतलब उनका पूरा यहाँ से ले जाने तक, वहाँ से वापस यहाँ भेजने तक हम पूरा ख्याल रखा जाता है। मरीज की ऑपरेशन से पहले पूरी तैयारी की जाती है, उनका पूरा वर्कअप किया जाता है। मरीज को क्या लेंस डलना है, सारी चीज़ें ये सब देखी जाती हैं। ऑपरेशन के दौरान भी सारा उनका बीपी वगैरह सब प्री ऑप तैयारियाँ, पोस्ट ऑप जितनी भी चीज़ें होती हैं सबका ख्याल रखा जाता है। और ऑपरेशन के बाद भी मरीजों को सुबह शाम देखा जाता है, उनकी कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। हैं? सर, एक जैसे जो लोग आते हैं, जो जैसे साइम भाई ने, किसी ने भी, किरतपुर के जो वरिष्ठ लोग हैं जो कैंप लगाते हैं, जो लोग आते हैं उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? क्योंकि जैसे बीपी वाला मसला रहता है, शुगर वाला मसला रहता है, जो पेशेंट है जिनकी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, अगर उन्हें शुगर या बीपी की इस तरह की कोई बीमारी है तो वो पहले से चेक कराएं या किस तरह से? सर, हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी के हिसाब से अगर किसी को जानकारी है कि उसको मोतिया है, तो एक बार वो प्री चेकअप अपने लोकल डॉक्टर से अपना परामर्श ले सकता है। और बीपी शुगर कंट्रोल रहना चाहिए टिल सर्जरी, सर्जरी के अगले दिन, दूसरे दिन। इसके बाद फिर बहुत कम चांस होते हैं कॉम्प्लिकेशंस के। इसलिए अच्छा है कि एक बार आप केवल बीपी शुगर करवा के आ जाएं। बाकी हेल्थ का, आँख का ध्यान हम लोगों को हॉस्पिटल की तरफ से रखना होता है और हम अच्छा करके भेजते हैं सब जगह। मतलब ऐसा नहीं है कि मरीज की जो मेडिकल सर्विसेज जो हम लोग प्रोवाइडेड कराते हैं, वो पूरी केयरफुल तरीके से और अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये बीपी शुगर यहाँ पे नहीं चेक करते। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आप घर से निकल रहे हो
तो एक दिन पहले भी आप चेक करा लोगे तो यहाँ से वापस नहीं जाना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का बीपी यहाँ पे ज्यादा हाई होता है तो उसको वो मोतियाबिंद के लिए ऑपरेशन के लिए नहीं लेके जाएंगे, उससे पहले आप चेक करा लें। वहीं ये निःशुल्क सेवा है जिसमें कम से कम अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो 20 से 25 हजार रुपए का आपका लेस डलता है। यहाँ पे आपको कोई भी खर्चा नहीं देना पड़ता क्योंकि सिर्फ सब कुछ इन लोगों की तरफ से होता है। मरियम मैम भी यहाँ पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोग हमेशा करते रहते हैं और लोगों की मदद रहती है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जितना हो सके आप इसका फ़ायदा उठाएं सब लोग। और इस कैंप का जो हम फ्री रखते हैं बिल्कुल लोगों की खिदमत के लिए, मेरी यही गुजारिश है कि जो नहीं अपना इतना पैसा खर्च कर पाते हैं या गरीब हैं, जैसे भी हैं, सब अपना यहाँ पे आएं और इस चीज़ का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर फैजान साहब भी हैं और लगातार जो ये इनका जो टीम है, इनका जो परिवार है, उसमें जो है बड़े भाई का भूमिका हमेशा निभाते हुए आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, आज का कैंप राजा मरहूम गजनफर अली खान साहब जो वरिष्ठ समाज सेवी थे उनकी याद में लगाया जा रहा है। इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और ये कैंप जो है हम लगातार हर 30-31 तारीख को उनकी बरसी पे लगाया जाता है। इसमें बहुत सारे मरीज और फ़ायदा उठाते हैं और उनको ऑपरेशन, यहाँ से पिछली बार भी 40-50 के करीब पेशेंट गए थे जिनका ऑपरेशन हुआ था, और जो बिल्कुल निःशुल्क रहता है, लाना ले जाना भी और वहाँ का ऑपरेशन भी और यहाँ की दवाइयाँ भी, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ हम लोग देते हैं। कंट्रोवर्सी कर दूं एक सवाल, ये है समाज सेवा करके मिलता क्या है? नहीं, समाज सेवा मिलने के लिए नहीं होता, वो दिल की तसल्ली के लिए होता है। और इसका मकसद जो है, जैसे आज राजा साहब की बरसी है तो उनको सवाब पहुँचाने की नियत से इस प्रोग्राम को हर साल किया जाता है और आगे भी करते रहेंगे। और मेरे भाई सायम भाई, आप लोग सब समाज सेवी हैं और कभी कंबल बांटने हो, कभी कुछ करना हो, कुछ हम लोग जब से बड़े, इतने से लेके इतने बड़े हो गए, हम लोग आपको ये देख रहे हैं कि कभी किसी की यहाँ मदद कर रहे हैं, कभी यहाँ मदद कर रहे हैं, तो मिलता क्या है समाज सेवा से? देखो, समाज सेवा जो ना, वो मानवता की सेवा है, जो सबसे बड़ी सेवा कहलाती है। उससे सभी को दिल को सुकून मिलता है और दिल का सुकून ही जो है वो सबसे बड़ा फायदा है। अपनी आत्मा के जो है सुकून के लिए, जब तक आप मानवता के लिए काम नहीं करेंगे, अगर आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देखेंगे तो हर धर्म ग्रंथ के अंदर जो है मानवता के काम करने के लिए जो है उपदेश लिखे हुए हैं। वो उपदेश इसलिए रखे हैं कि हमारी एक आत्मा होती है और उस आत्मा को अगर आपको सुकून देना है, एनर्जी देनी है, तो आपको मानवता के लिए काम करना पड़ेगा। जब आप मानवता के लिए काम करें, एक हम खाना भोजन लेते हैं तो हम लेते हैं अपने जिस्म के लिए, और ये समाज सेवा जो होती है ये हमारे अंदर जो आत्मा है उसके लिए होती है। हमारी आत्मा जो है सुकून से होती है, उसे पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, और आगे काम करने का, जब लोग दुआएं देते हैं तो आगे काम करने का हमारा हौसला बुलंद होता है। और हम लोग मानवता के लिए काम करते हैं, बड़ों से लेके आज तक हमारी एक टीम है जो मानवता के लिए काम करती है, काम करते रहेंगे। हमें इससे बहुत ज़बरदस्त एनर्जी मिलती है, और अगर जो नहीं करते हैं काम करके देखें, उसे पता चल जाएगा कितनी एनर्जी मिलती है। भाई, जिस तरह से अगर आप कहीं खड़े हैं और एक बुजुर्ग लेडी आई, उन्होंने सर पे हाथ रख दिया, बेटा तू वही है जिसने मेरी आग बनवाई थी, कैसी फीलिंग आती है? बहुत बढ़िया फीलिंग आती है। उनकी दुआओं से तो हिम्मत बढ़ती है, ऐसा लगता है कि किसी ने जो है एक ऐसी पावर दे दी है और एक सुकून मिलता है कि हम कुछ अच्छा काम कर पाए। हम सब के लिए भी कंट्रोवर्सी नहीं थी ये, बस ये एक छोटा सा एक मैसेज था कि हम सब बेहतर कर सकते हैं, इनके जैसे हम लोग भी बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, और कुछ लोगों की मदद करके दिल को सुकून मिलता है, ये हकीकत है। हाँ, तो आगे नाम बता देना।